हेलो गाइस, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इन आवर लाइफ। मतलब कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सभी के जीवन में किसी न किसी के रूप में गुरु जरूर आए होंगे। हमारे जीवन में सबसे जो ऊंचा पद होता है, या हम बोल सकते हैं जो सबसे ऊंचा दर्जा होता है, वो हमारे गुरु का होता है। ठीक है, पुराने समय में भी बहुत से लोगों ने गुरु की जो व्याख्या है अपने शब्दों में की थी। जैसे कबीर दास जी भी जब आए थे तो उन्होंने गुरु की महानता को या गुरु को इम्पोर्टेंस जो दिया था उन्होंने अपने शब्दों में संकलित किया था एक दोहा के रूप में। वो दोहा मैं आपको बताऊंगा। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, परिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इसका मतलब सारांश में आप समझिए कि उन्होंने ये कहा था कि जो गुरु का दर्जा होता है वो भगवान से भी ऊंचा होता है। यहाँ गोविंद पर वर्ड भगवान के लिए यूज किया गया। संस्कृत में भी एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, मतलब गुरु जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी देवों से भी बड़े होते हैं। ठीक है, और ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि गुरु को हम कैसे पहचाने या गुरु कैसे हो सकते हैं। तो अलग अलग एज पर जो गुरु होते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे कि जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है या बोल सकते हैं बाल्यावस्था में, जो उसके गुरु होते हैं वो पहले गुरु होते हैं माता और पिता। उनको वो सिखाते हैं खाना, उठना, बैठना, चलना, बोलना। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें उन्होंने सिखा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं हम उनसे ही पाते हैं, और ये जो सीखते हैं हम उनसे, उसको हम भौतिक जगत में यूज़ करते हैं। मतलब उनकी सिखाई हुई चीज़ हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते हैं फिर हमारा विद्यालय शुरू होता है। वहाँ पर हमारे नए शिक्षक मिलते हैं, वो हमें वो ज्ञान देते हैं जो समाज में खड़े होकर के हम अपनी बातों को रख पाएँ या सही और गलत के बीच में अंतर समझ पाएँ। ठीक है, लोगों को अपनी बातें समझा पाएँ। मतलब कि समाज के कल्याण हेतु और खुद के कल्याण हेतु वो हमें ज्ञान देते हैं। वो भी एक गुरु हुआ। फिर जो तीसरे टाइप के गुरु आते हैं वो होते हैं आध्यात्मिक गुरु। मेरी तरफ से ये मानना है कि जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये थर्ड जो शिक्षक होता है या गुरु होता है, जिसके जीवन में मिल गया उसका हमें लगता है जीवन उद्धार हो जाता है। लेकिन अब बात होता है आध्यात्मिक गुरु होता क्या है। आध्यात्मिक गुरु क्या होता है, हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में एक कनेक्शन बनाता है और एक अध्यात्म का ज्ञान देता है। मतलब कि जीवन को सरल भाव में समझाता है, वास्तविक जीवन का महत्व बताता है, और उसके ज्ञान से केवल हमारा और समाज का नहीं कल्याण होता है, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होता है। सारे प्राणियों, सारे जातियों, सारे जीव जंतुओं सभी का कल्याण होता है। ठीक है, तो अगर आप पहले, दूसरे और तीसरे चरण के गुरु को देखेंगे तो मुझे लगता है आध्यात्मिक गुरु सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब किसी किसी के जीवन में पहला गुरु ही दूसरे के में कन्वर्ट होता है और तीसरा बन जाता है। ठीक है, किसी में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चेंज होते रहते हैं गुरु। ठीक है, तो वो तो अलग अलग जीवन काल में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब बात आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि हम गुरु को कैसे पहचानें। तो आपको सरल शब्दों में मैं समझाऊंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति से आपका जीवन सही दिशा में प्रगति की ओर बढ़ रहा है, मैंने बताया है सही दिशा में। अब सही दिशा क्या होती है वो आप समझ सकते हैं, कहीं पर चीज़ समझ सकते हैं। मतलब किसी का उससे नुकसान ना हो, खराब लाइनें ना हो। ठीक है, अच्छी चीज़ें संस्कार के वे में आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो सही दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसको आप आदर्श गुरु या अपना गुरु मान सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ये भी मानना होता है या बहुत सारे लोगों को ये देखना होता है कि जब कोई सामने होता है तो वो गुरु तो रखते हैं, गुरु को मानते हैं, लेकिन उनका ये मानना होता है कि हम गुरु तो मान चुके हैं लेकिन उनसे वो वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनसे वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है जैसा हम सिद्धांतों में सुने हुए हैं या लोगों से सुनते आए हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक सलाह ये है कि आप जब कभी भी किसी को गुरु मानते हैं तो उसके लिए वो श्रद्धा भी रखिए, क्योंकि सब चीज़ों का एक निचोड़ ये है कि सभी भाव का खेल होता है। क्योंकि एक रामायण में, आप रामचरितमानस में आपने एक सुना होगा, बिना भाव रीझे नहीं तुलसीनंद किशोर। ठीक है, तो उसमें मतलब ये है सभी चीज़ें भाव का खेल है। जैसे आपको एक स्टोरी में सारांश में बताता हूँ कि एक औरत थी, वो पूजा करती थी, तो उसको कोई लाभ नहीं हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। तो एक बार वो महात्मा के पास गई, बोली हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो महात्मा ने एक मूर्ति दिया, बोला ठीक है इस देवी की पूजा करो। तो क्या हुआ कि वो
जो औरत थी वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थोड़ा हाइट पे ले जाके रख देती है और नीचे उस जगह उस देवी की मूर्ति रख देती है। तो होता क्या है कि रोज वो अगरबत्ती जलाती है, तो अगरबत्ती जलाती है फिर भी उसको कोई उसमें लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक दिन वो सोचती रहती है कि मुझे चीज़ें चेंज तो किया मैंने लेकिन कोई लाभ नहीं दिख रहा है। तो वो देखती है कि ऊपर जो है भगवान श्री कृष्ण रखे हुए हैं और नीचे जो उसने अगरबत्ती जलाया हुआ था वो नीचे धुआं उनके नाक में जा रहा है, उनके नाक में जा रहा है। तो उसके दिमाग में ये आता है कि अच्छा मुझे अब पता चला कि क्यों लाभ नहीं हो पा रहा है। सारा जो सुगंध होती है वो श्री कृष्ण तो ऊपर सूंघ लेते हैं, तो देवी माता प्रसन्न नहीं होंगी, तो वो मेरा लाभ नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, रुई उठाती है और उनके नाक में डालने लगती हैं। मतलब वहाँ पर उनकी ये भावना रहती है कि वास्तव में ये हैं और ये सारी सुगंध ले रहे हैं, इसलिए वो देवी प्रसन्न नहीं हो रही। और भगवान कई साल तक उनकी पूजा करते हुए नहीं प्रकट हुए रहते हैं, लेकिन वहाँ 10 सेकंड में वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस कहानी का सारांश ये है कि जब कभी भी आप किसी को गुरु माने तो उसके लिए डिवोट, मतलब उसके लिए समर्पित हो जाइए आप, उसको ही सही और गलत। जैसे आप विवेकानंद जी और परमहंस जी के बीच में रिलेशन देखिए, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। ऐसा बहुत सारी स्टोरी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ कंक्लूजन पे कि इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है। आप लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी बन जाइए, लेकिन गुरु की अपने जीवन में जो महत्ता और महानता होती है उसको किसी भी हाल में नहीं भूलना चाहिए। अगर आप कहीं भी कुछ भी बने हुए हैं तो शायद अतीत में आपके गुरु ने आपको सही समय पर एक मार्गदर्शन किया, तभी आप वहाँ पर हैं। भटकते हुए टाइम पर उन्होंने सही मार्गदर्शन किया, आप उस चीज़ को अचीव कर पाए। एक जो गुरु होता है वो दीपक की तरह भी होता है, आप उसको बोल भी सकते हैं, क्योंकि वो जल करके लोगों को प्रकाशित करता है। अंत में उसका अस्तित्व गायब हो जाता है, लेकिन लोग उससे प्रकाश हो करके अपनी इम्पोर्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो गुरु को रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए, ठीक है। उनसे थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए। गुरु क्या, मैंने आपको बताया, गुरु का मतलब क्या है, कोई भी जो आपको सही दिशा में ले जाए, फिर वो आपके गार्जियंस हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी छोटा बड़ा सब। थैंक यू।